Uh, Hi, I am Shomodip Biswas and I have cleared IBPS PO एग्जामिनेशन। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा कि वो है एक सीक्रेट फार्मूला ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल इन यू नो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका कैलिबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको एक एग्ज़ाम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेक्ट करना है। हाँ, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बहुत होता है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन अ सिंगल एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स के ऊपर आप लोग फोकस करके सबका प्रिपरेशन एक साथ आप कैरी ऑन करेंगे। ये पॉसिबल है बट बहुत ही एक टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है या फिर बहुत ही एक नेगेटिव वे में ये कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज सजेस्टिव टू गो फॉर अ सिंगल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम बिकॉज दैट इज़ कंड्यूसिव फॉर यू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तो ध्यान में रखना है, तो आपको सिलेबस से गो थ्रू करना है। ठीक है, तो कौन से एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस से एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और उसके बाद आपका जो कैलिबर है ये देखो तो आपको समझना है क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग को खुद को ही पता है कि उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इस डिसाइड द एग्ज़ाम। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वो रट्टा मारना बहुत ही मेरा वीकनेस है, तो उस हिसाब से अगर मैं एसएससी देता तो शायद अभी तक मैं ट्राई कर जाता। या फिर मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं जब पहले बार मैं कुछ ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे इतना आइडिया नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था। तो मैं क्या कर रहा था ना कि हम लोगों का स्टेट का एग्ज़ाम होता है, तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मेरा स्टेट का जो पीएससी का एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस वाला, तो मैं उसका प्रिपरेशन ले रहा था। ठीक है, फिर मुझे कुछ महीने बाद पता मतलब मुझे रियलाइज़ होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल टाइम तो बहुत कंज्यूम करता है ये हम लोगों का स्टेट का एग्ज़ाम। 5-6 साल ऐसे ही निकल जाता है एक साइकिल कंप्लीट होने का। तो एक तो प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत डिलेइंग प्रोसेस है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है ना कि उसका जो सिलेबस है, ठीक है, उसका मैथ्स मेरे लिए ईजी था, बहुत ईजी था। ठीक है, रीजनिंग भी बहुत ईजी था, बट तो ना उसका वो हिस्ट्री का एक पार्ट होता है INM। हाँ, तो और फिर पॉलिटी एंड ऑल, तो वो क्या है कि ये सब बहुत ही थियोरी बेस्ड पेपर है, और मेरा बचपन से ऐसा रहा कि मुझे थियोरी पेपर्स पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट नहीं लगता था, और मैं उतना अच्छा भी नहीं हूँ थियोरी में या फिर कुछ रट्टा मारने में। ठीक है, और बिलीव मी मतलब मुझे रियलाइज़ कुछ महीने बाद यही हुआ था कि अगर मुझे स्टेट का सिविल सर्विस क्रैक करना है तो फिर बस रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो। ठीक है, एक तो ये था क्योंकि सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश या और रीजनिंग से कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स वो INM पॉलिटी ये सब से वो कैरी करता था, और हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो फिर मैं एक आई टुक द लीप एंड आई स्विच इनटू बैंकिंग एग्जामिनेशंस। तो उसके बाद इसका प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया बैंकिंग एग्जामिनेशन के। उसका जो सिलेबस है, उसका जो पैटर्न है, मुझे कुछ ठीक लगा कि ठीक है, उतना भी रट्टा क्या ही मारूँ अभी। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग में तो बस वो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, उसके अलावा और वो भी सिर्फ आपको मतलब मेंस से पिछले वाला 5 to 6 मंथ्स आपको ठीक से देखना है। तो मैंने कहा चलो ये तो हो जाएगा। ठीक है, और स्टेट वाला एग्ज़ाम में तो 1-1.5-2 साल तक भी पढ़ना पड़ता था। तो मुझे लगा कि चलो ये तो ठीक है, लाइक आई कैन डू इट, इतना तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और साथ में तो इंग्लिश में उतना रट्टेबाजी तो कुछ नहीं है। ठीक है, मैथ्स में भी अपना दिमाग लगाओ, रीजनिंग में भी। तो मेरा छोटे से जब मैं छोटा था तब से मेरा ऐसा था कि मुझे दिमाग लगाना पसंद था। जो ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं मुझे उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, यानी कि ज़्यादा दिलचस्पी था। तो मैं उस हिसाब से मुझे लगा कि यार चलो ये तो ठीक है, क्योंकि मैं इसका भी सिलेबस देखा था। तो उधर भी मुझे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ना पड़ता, तो मैं उन सब से मैं भागना चाहता था। इसीलिए मेरे जब स्कूल ख़त्म हुआ था ना क्लास 10 के बाद, तो मुझे लगा कि अरे चलो अब तो ठीक है, अब तो इन सब से अब तो छुटकारा मिल गया है। तो फिर वापस से कॉलेज ख़त्म होने के बाद फिर से अब पढ़ाई करने बैठो गई हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड ऑल। तो वो तो मेरे लिए इट वॉज़ हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस फॉर मी।
कुछ कुछ स्टार्टिंग के कुछ पहले महीने, क्योंकि यू नो आई वॉज नॉट लाइक दैट मच गुड इन टू दैट रीडिंग वाला थिंग या फिर दैट कैंपिंग वाला थिंग, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने स्विच किया था। तो ये रहा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप सोच समझ के सिलेबस देख के एग्ज़ाम्स का पैटर्न देख के फिर आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए सूटेबल हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यू हैव टू मैनिफेस्ट थिंग्स। अगर आपका विजन क्लियर है, आपका लाइक माइंडसेट क्लियर है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, कौन सा पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देना है, तो यू टू आपका बैक ऑफ द माइंड आपको हमेशा वही आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, कि आप कैसे खुद को बेटरमेंट कर सकते हैं या फिर कैसे आप उस जगह पहुंच सकते हैं, आपको कैसे सक्सेस मिल सकते हैं, ये आपको बैक ऑफ द माइंड आपको हमेशा चलना चाहिए। हो सकता है कि आपको टाइम लगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने भी टाइम लगे, बट द थिंग इज़ बैक ऑफ द माइंड आपको मतलब उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के पहले ही आपको बैक ऑफ द माइंड आपको बन जाना चाहिए, तो डेजिग्नेटेड जो भी आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो और इसके साथ साथ ही ना आपका जो रास्ता होगा ये प्रिपरेशन का, वो क्लियर होते जाएगा, ठीक है। आपको खुद को ही आपको पता चलेगा कि कैसे आप क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ठीक है। मेरे टाइम में भी जब मैं प्रिपरेशन का फेज़ में जब मैं गुजरा लाइक आई वाज गोइंग टू दैट प्रिपरेशन फेज़, तो तब ऐसा हुआ था कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मुझे कोई रेक्टिफाई आके नहीं कर रहा था, मुझे कोई आके नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक से जो मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं था। मैंने बहुत सारे लोगों से बोला कि एक बार दिखा दो कैसे क्या करना है, बट जैसे कि नहीं भाई, हम लोगों को खुद के ठीक से पता नहीं है, ठीक है, तो हम आप तुमको कैसे बताएं। तो ऐसे हुआ था, बैकलैशेस में मिला था, ठीक है, बट वो कुछ डिफरेंट कुछ कंटेक्स्ट है। तो फिर उसके बाद मैंने खुद यूट्यूब में जाकर ढूंढा, ये सब करके मैं खुद का आई हेल्प माई सेल्फ, दैट इज़ द थिंग। तो ऐसा होगा, लाइक अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे, अगर आपको देखिए, अगर आपको एक क्लियर आपको क्लैरिटी है आपका थॉट प्रोसेस में कि आपको क्यों करना है, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चीज़ें होते जाएगा, ठीक। तो ये रहा, ठीक है। तो देखिए, आजकल तो सब कुछ इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, और अब एक क्लियर मिनिमम कॉस्ट में आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ आपको देना है या फिर बहुत कुछ आपको इन्वेस्ट करना है या फिर एंड ऑल, ठीक है, ऐसा नहीं है। यू कैन जस्ट लाइक कुछ मिनिमल इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्ट नहीं भी करना है ना, तो अभी फ्री में सब कुछ यूट्यूब में या फिर इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है। सो दैट इज़ द थिंग, ठीक है। तो यही सब कुछ है। सो ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स विच आर अपियर फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन। तो सामने ही आप लोगों का एग्ज़ाम से आपका आरआरबी का तो फॉर्म निकल चुका है। लाइक आप ठीक से देख के आप फॉर्म फिलिंग कीजिए, ठीक है। और एक आरआरबी का नोटिफिकेशन में एक पॉइंट भी एक मेंशन है कि शायद इस बार एक चेंज आ जाए एक पैटर्न में, कि यू नो एक सेक्शनल टाइमिंग शायद आ जाए फ्री में, जो पहले नहीं था। तो जो भी हो, ठीक है, वी हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट अगेन to the people who shall appear for this year's examinations, and keep me supporting, like my videos, subscribe to my channel, and yeah, that's it. Thank you very much.